टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर का ये आइकॉनिक सवाल और फिल्म हैदर का डायलॉग, मैं रहूं कि मैं ना रहूं, दोनों ही हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी के सबसे कठिन पल वो होते हैं जब इंसान अपने ही अस्तित्व और अपने ही फैसलों पर सवाल उठाता है। और ठीक इसी उलझन से शुरू होती है भगवद गीता की यात्रा। स्वागत है आपका शब्द यात्रा के दूसरे एपिसोड में। मैं हूँ पारुल और आज हम बात करेंगे गीता के पहले अध्याय की, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। हाँ, थोड़ा अजीब तो लगता है कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ जो शांति और ज्ञान का मार्गदर्शन देता है, उसकी शुरुआत होती है विषाद से। विषाद यानी कि शोक, उलझन, डिप्रेशन। पर शायद सच यही है, क्लैरिटी की तलाश वही करता है जो अंदरूनी तौर से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो। जब इंसान सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड, ब्रोकन या प्रेशर्ड यानी कि भ्रमित, टूटा हुआ और दबाव में महसूस करता है, तभी तो शायद सच में वो ज्ञान और स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी ढूंढता है। दृश्य स्थित है कुरुक्षेत्र के मैदान पे। धूप, शंखनाद, सेनाओं का शोर। वहीं रणभूमि के बीचों बीच खड़े थे महाभारत के नायक, 5 पांडवों में से एक, महान धनुर्धर और योद्धा अर्जुन। एक ओर कौरव, जिनके साथ हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विशाल नारायणी सेना। और दूसरी ओर पांडव, जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। इस युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हैं बीचों बीच। एक तरफ था अपनापन और दूसरी तरफ कर्तव्य। श्लोक 28 से अर्जुन के मनोभाव का साफ स्पष्ट तरीके से पता चलता है। श्लोक है, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिश्वसति। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही परिवारजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। अपने ही परिवार के लिए मैं कैसे शस्त्र उठाऊं, कैसे इन पर ही बाण चलाऊं। ये शब्द केवल एक योद्धा की व्यथा नहीं बताते, बल्कि हर एक उलझे हुए इंसान की भावनाएं दर्शाते हैं। जब इंसान डरा हुआ हो, उलझन में हो या मानसिक दबाव में हो, तो वह कमज़ोर नहीं होता। ये सब भावनाएं कमज़ोरी नहीं, बल्कि स्वाभाविक अनुभव को दर्शाती हैं। यही तो हम सब महसूस करते हैं, कभी परीक्षा के समय, कभी करियर का चुनाव करते हुए, कभी रिश्तों, परिवारों के बीच उलझकर। जीवन के किसी न किसी मोड़ पे हम सब अर्जुन हैं। इस अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया है, एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवमुक्तावर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्जय सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इस श्लोक के माध्यम से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि रणभूमि में अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया है। मेरे अनुसार ये हार मानना नहीं था, ये भागना नहीं था, ये था अपने विषाद को स्वीकार करना। यही सबसे पहली सीख है भगवद गीता की, जिसमें बताया गया है कि भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि पहचानना और स्वीकारना चाहिए। यही है पहला योग, विषाद योग। अगर मैं सोच के देखूं तो हमारे जीवन में मैं कहाँ कहाँ अर्जुन विषाद महसूस कर रही थी। इफ़ आई गो बैक तो हाँ, 10th के बाद जब मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ क्या लूँ, तब हाँ विषाद था, उलझन थी। 12th के बाद जब अप्लाई करना था अलग अलग कॉलेजेस के लिए, फिर उन परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार करना था, फिर उसमें से चुनाव करना था कि कहाँ जाएँ, क्या किया जाए। परिवार की उम्मीदों पे खरा उतरना है, अपने सपनों को पूरा करना है। इसी उलझन में, इसी डर में कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं,
ये हमें एक कमज़ोर आदमी नहीं बनाता, ये कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि गीता के अनुसार यह पहला योग है। तो आज हमने जाना युद्ध भूमि का संदर्भ, अर्जुन की पीड़ा और विषाद, और ये सच्चाई कि अपनी भावनाओं को स्वीकारना ही संतुलन की ओर पहला कदम है। अभी तक गीता की शुरुआत हुई है केवल विषाद से, लेकिन अगले एपिसोड से शुरू होगा असली भगवद गीता का उपदेश, श्री कृष्ण के ही शब्दों में, जिन्होंने अर्जुन ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को राह दिखाई। तो जुड़े रहिए और बताइए, आपके जीवन में आपका भीतरी अर्जुन कब जागा? ये सवाल सिर्फ अर्जुन के नहीं थे, ये सवाल हम सबके हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी हर युग में, हर दिल में कोई ना कोई उलझन जिंदा है। अंत करती हूँ हैदर मूवी के ही एक शेर से, शक पे है यकीन तो यकीन पे है शक मुझे, किसका झूठ झूठ है किसके सच में सच नहीं, है कि है नहीं बस यही एक सवाल है, और सवाल का जवाब भी सवाल है। दिल की गर सुनूं तो दिमाग की तो है नहीं, जान लूं कि जान दूं मैं रहूं कि मैं नहीं। अगला अध्याय उत्तरों की ओर पहला कदम है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।